मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात हम बीमारी कैसे होती है, ये फैलता कैसे है, क्योंकि जिसको फैलता है उसको पता ही नहीं चलता। पहला हो गया कि बीमारी के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी देंगे। फिर इसका प्रोटोकॉल क्या होता है, गाइडलाइन क्या होती है, कौन से डॉक्टर आपको सही करेंगे। अगर शुरुआती दौर का बीमारी है तो कौन से डॉक्टर को दिखाना है आपको, ठीक, कहाँ आपको जांच करानी है। तीसरा ये है कि आपको दवाई कब तक चलेगी, चाहे आपको ब्लॉक से दवाई शुरू में चल रही होगी या हमारे यहाँ से चल रही होगी या मऊ से कहीं से भी चल रही होगी, सबका गाइडलाइन एक ही है। तीसरा ये है कि परिवार को सुरक्षित कैसे रखें, जो मरीज़ के साथ जितने लोग एसोसिएट हैं, जितने घर के गार्जियन उनका ख्याल रख रहे हैं, जो उनके क्लोज कांटेक्ट में हैं, वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। और पाँचवा जो सबसे अहम है कि हमारे मरीज़ हैं सब ना, तो आप लोग मरीज है ना, तो जोर से बोला है। अब देखो खाना मिला था ना रात को, अब बताओ खाना देते थे लोग के ना, ठीक, पनियो देते हो ना, हो हाँ हो, खाना पीना देते हैं जिसे कहते हैं ना, खाना पीना, पानी भी मिला था ना। अरे मतलब यहीं पनीर पिए तो हमारे पनीर पिए ना हो, तो का हाँ भाई, कोई घर से पानी नहीं लाया था ना, यहीं पानी पिया गया है ना। अब देखो खाना पानी दे, दवाई दे रहे ना, दवाई मिला था ना। एक ऐसे डब्बे वाली दवाई मिली थी, वो 12 लाख रुपए की है। एक गोली 6,000 की पड़ती है, एक गोली, जिसको आप लोग 2 लोग को दिया गया था। अब सोचिए 12,000 का टेबलेट खा लेते हैं लोग, पता ही नहीं चलता। और हम लोग इतना हल्के में इसलिए इसको ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग पैसा देते नहीं हैं। हम लोग टेस्ट में इसलिए रहते हैं क्योंकि ना इसके विषय में जो ना थोड़ा सा ना इधर उधर करके फिर समझ में आए तब तो मिल जाए, आसानी से मिल जाता है, इसलिए वैल्यू नहीं है इसकी। बुला के दिया जाता है इसलिए और वैल्यू नहीं है। जैसे मान लीजिए हम कोई दुकान करें ना, और आपको बुला करे आइए ना हमारा, ठीक है। देखो आजकल जलेबी बड़ा फेमस बाटे हो इधर यहाँ, हाँ हो, हम करीवा जलेबी नहीं होते, वो क्या कहते हैं उसको, गुड़ वाली ना। तो हम तो थोड़ा मेला कम पसंद है, तो इधर यहाँ जैसे मेला लगा था तो कुछ काम की वजह से इसे चले गए थे समूह को, तो देखिए आधा दुकान तो करीवा जलेबी वाला था। तो अच्छा, तो हमारा मन तो कहा ना कि खा लें। फिर जैसे एक्चुअली में जैसे अब ज़्यादा दूर जाता रहता है ना, तो फिर थोड़ा सा जैसे थोड़ा जानकारी हो गई, डर जाते हैं। जैसे जिसको जानकारी ज़्यादा रहती है ना, डरता जरूर है। जैसे आपको भी जानकारी नहीं है टीबी के बारे में, जैसे ये लवंडा को भी जानकारी नहीं है ना, तो ये अपने भाई के साथ, तुम्हारा भाई लगता है ना, तो भाई के साथ ऐसे मुँह ऐसे ना, ऐसे ही मतलब बिना मास्क ऐसे घूम रहा है, ठीक, उसको लेकर घूम रहा है। अब इसको तो अब समझ लीजिए ये तो मतलब 100% में आ गया है। अब इसको कब होगा? 10 साल बाद होगा। अब इसको समझ ही नहीं आएगा, इसको समझ में ही नहीं आएगा ना, हमको हुआ कैसे, अरे वो तो हमारे भैया बहुत हुआ, 10 साल पहले हुआ था, हम तो ठीक हो गए हैं, हमको कैसे हो गया। हाँ, तो हम लोग को बीमारी कैसे होती है, ऐसे ही होती है। जैसे हम कहीं स्कूल कॉलेज में गए, कहीं नात रिश्तेदारी गए, ठीक है, जहाँ, ठीक है, तो वहाँ अगर किसी को बीमारी हुई होगी, खांसी उसी आ रही होगी, या जो रूम रहता है जहाँ हम लोग सोते होते हैं, हमारी ठंडी में तो और दिक्कत रहती है, ठीक, अगर उसी रूम में खांसी वाला सो रहा है जिसको खांसी आ रही है ना, अब उसको पता नहीं है कि उसको टीबी है, ठीक, तो उसी में सब लोग सोए हुए हैं, अब सब लोग सांस ले ही रहे हैं। तो जो ये ड्रॉपलेट होता है, जैसे हम लोग खांसते थे हल्का सा पानी जैसे आता है ना, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जैसे ज़मीन पर गिर जाएगा तब भी धीरे धीरे धूल मिट्टी से करके उड़ के चला आएगा, ठीक, या फिर डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा तब भी हो जाएगा। तो फैलता कैसे है, ये सबसे ज़रूरी बात है कि फैलता कैसे है, हम मतलब शुरुआती दौर में हम बच कैसे पाएँ इससे। तो बचने का क्या उपाय है कि पहला कि आप कहीं जाएं तो क्या लगा लें, मास्क लगा लें। जैसे कहीं भी भीड़ भाड़ में जाएं, कहीं भी लाइन में जाएं, या बस में, ट्रक में ना जाइए ना हो, हाँ, बस में, ट्रेन में और ऑटो में ना, कहीं भी जाएं जहां आपको लगे पब्लिक प्लेस है, भीड़ ज़्यादा है, यहाँ जैसे लाइन लगाना होता है नीचवा, तो वहाँ क्या करना होता है, आप मास्क लगा लीजिए, चाहे कोई टीबी वाला हो चाहे ना हो, ठीक, क्योंकि आप घर पर देखेंगे ना, जिसको हुआ है उसको खुद ही नहीं पता है कहाँ से हुआ है उसको, तो हुआ तो ऐसे ही जगह से हुआ है। हो सकता है उसके परिवार के कोई घर ना, कोई सदस्य मतलब सीरियस हालत में हो, या कहीं ना हॉस्पिटल में भर्ती हो, और वहाँ पर वो अपना खुली सांस ले रहा है। हॉस्पिटल में खासकर
अगर आप किसी मरीज को देखने जा रहे हैं पक्का ठीक है लगा लीजिए। हम देखा जितना हम चिकन के गोर का है वो जितना स्मार्ट है ना, ये रहेगा तभी जब तक उन्हें बीमारी ना रहे ना हो। तो मान लो हॉस्पिटल में जात है, मान लो तू लोग मतलब तार सब बड़ा वो का होला क्या होता है। हाँ इधर खड़े हो जाइए आप, इधर इधर चलिए इधर। अब मान लो जैसे मेहरारू जाते हैं देखा है ना, जैसे मान लो कि मरीज भर्ती बटे हॉस्पिटल में, वो एकदम श्रृंगार पटार करके एकदम चौचक जाते हैं ना, जैसे देखें लोग कि हम आए रहे, मास्क लगाए रह मतलब बहुत दिन तक देखत रही ठीक। अरे बचा रह तभी तो कुछ होगा भाई। सेवा करिए, हम कह रहे हैं, हम बार बार कहते हैं सेवा करिए, हाँ किसी की मदद करिए, लेकिन इतना तो मतलब अपने आप को सुरक्षित रखिए कि हम बार बार मदद कर पाएँ। ऐसा नहीं एक ही बार में सेवा करने में ठीक है उसी में टूट पड़े और उसी में ठीक है वो भी निपट गए अपना भी निपट गए। तो हम लोग को क्या करना है कि कहीं भी जाएं ठीक क्या करें, पहले मास्क तो लगा ले, नहीं हो तो गमछा उमछा बांध ले। आप लोग स्कार्फ ऐसे करके नहीं बांध लेती हैं आप लोग। एक बार हम घर गए थे तो हमारी दीदी मतलब कि ना सिखा रही थी कि ऐसे करके ऐसे ना, उसके बाद कहीं कैसे की ना तो बड़ा अच्छा बानी, मतलब कि वो लोग लड़की लोग अच्छा बांध लेती है ना, तो ऐसे करिए। और जैसे जो आपकी कम्युनिटी है अब उसमें कैसे फैल जाता है, उसमें इसलिए फैल जा रहा है ये मुबारकपुर साइड या फिर जो मोहम्मदाबाद है, इसलिए हम इसमें बहुत हम रिसर्च कर रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग ठीक हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। फैलने का कारण पता है क्या है आप लोगों में, कि जो घर है वो कम्पैक्ट है, मतलब बधा हुआ है घर है, हवा को उतना आदान प्रदान नहीं है, पहला हो गया ना। दूसरा ये है कि छोटा घर है, मुबारकपुर हम गए विजिट किए ना, छोटा घर है तो मरीज भी जैसे अभी इतने छोटे से दरवाजे से सबको आना है ना, अब यहीं खांसेगा तो एक तो वेंटिलेशन नहीं है तो छोटा है तो यहीं छोटे में रहेगा ना। हाँ बिल्कुल, वो 10 दिन बाद भी धागा सूत होता है जी वो भी नुकसान करता है। तो हम लोग को ना बचाव करना है कहाँ कहाँ से, भीड़ भाड़ प्लेस से मास्क लगा लीजिए। अगर घर में कोई खांसी उसी आ रही हो तुरंत उसको अलग कर दीजिए। अलग मतलब होता है किसी ऐसे कमरे में करिए जिसमें वेंटिलेशन हो ठीक, हवा का आवाज़ ना ठीक ना, जिससे आदान प्रदान होता रहे। और उसका जो फर्श सोर्स होता है, कपड़े वपड़े होते हैं, जो और चीज़ें होती हैं, सबको अच्छे से साफ़ सुथरा रखा जाए, साफ़ किया जाए, हाइजीन मेंटेन रखा जाए, और ना फिनाइल उलान डाल के ये सब साफ़ किया जाए फर्श सोर्स। एक तो ये हो गया, ये तो जानकारी थी। फैलता कैसे, समझ में आया कुछ, फैलता कैसे है, ऐसे ही फैलता है, किसी को नहीं पता रहता ये। और दिक्कत ये हो जाती है क्योंकि तुरंत तो होता नहीं है। जैसे मान लीजिए आज ही आपको अगर टीबी वाला बैक्टीरिया अंदर जाकर यहाँ पर छाती में बैठ जाएगा, नहीं कहते ना सिनेमा चढ़ के मार देवे गोली, कहते ना हो पिक्चर चुना देखते तू लोग का हो, आजकल भोजपुरी पिक्चर में बहुत चला बाटे, कहो पिक्चर ना देखते तू लोग, नहीं कहते ना ससुर के मतलब सिनेमा गोली मार देवे, नहीं कहते हैं, कहते हैं ना पिक्चरों में। तो अब मान लीजिए वो बैक्टीरिया जाकर सिनेमा में जाकर बैठ गया बट छाती चढ़ के, तो तुरंत गोली मारेगी नहीं, समझे। तो वो क्या करता है जब यहाँ अंदर चला जाता है तो वो पड़ा रहता है, कुछ साल तक ऐसे ही पड़ा रहता है, कभी कभी 10 साल तक ऐसे ही पड़ा रहता है, मतलब कुछ नहीं करता। जैसे ही हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है धीरे धीरे ना, वो क्या करता है अपनी प्रजाति बढ़ाने लगता है। देखा हम बार बार कहते हैं, जैसे मान लो हमको तो बगीचा में चला जावे ना, जैसे गांव का बगीचा नहीं होता है, वो जो तालाब उलाब नहीं होता है, देखा जो गांव के जो समझदार और चालाक इंसान रह ना, पहले जाकर मड़ई डाले थे, मड़ई समझते हैं वो छप्पर ऊपर हो, वैसे डाल दी ना, खाली बस मड़ई डाली इसे डंडा कह देंगे ठीक। कुछ दिन बाद टाटी उटी बनाने लगे थे ना, जैसे दीवार उवाल थोड़ा सा बनाने लगते हैं, धीरे धीरे नल व्यवस्था कर लेते हैं ठीक। फिर पहले दोपहरिया में खाली जाते रहे, उसके बाद वहीं रह लगे थे, धीरे धीरे करते ना थोड़ा माटी उटी साफ वाफ करते करते ना ठीक, वहाँ बस जाते हैं, परिवार को धीरे से शिफ्ट कर लेते हैं। ऐसे ही बैक्टीरिया काम करती है। नहीं घर आप लोग गांव देखते होंगे ऐसे ना, ऐसे लोग कर रहे हैं ठीक। तो ऐसे ही जब छाती में हमारी बैक्टीरिया जाती है तो ऐसे ही करती है, तुरंत नहीं कुछ करती ठीक। और इसमें हम बताते हैं अगर गांव वाले स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, अगर गांव वाले स्ट्रांग हैं मजबूत हैं ना, जब तक गांव वाले स्ट्रांग मजबूत हैं और प्रॉपर देख रेख चारों ओर से कर रहे हैं उसकी हाँ, तब तक कोई ज़्यादा आगे पीछे नहीं करेगा, बस जितना में सुकड़ा रहेगा वहीं पर। जैसे गांव वाले कमज़ोर पड़ जाएंगे या कहीं दूसरी दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे, वो तुरंत अपना ना ईटा उटा गिरा के फिर पक्का शुरू कर देगा
हाँ हो। नहीं नहीं होता है। अरे ऐसे हो रहा है महाराज, हमारे गाँव में दो तीन मिला ठीक बस गया हुआ। इसमें दो कास्ट अरे सबसे आगे। ओम्बा तो हम हमारो जगह रहा, लेकिन हम बाबू कहे भैया तू ना लड़ भी रहा मत तू, क्योंकि जैसे भाई जितना आप लड़ेंगे, जितना समय बर्बाद करेंगे फालतू में, उतना तो हम लोग वैसे बना लेंगे। हम 3 भाई डॉक्टर खुदे हैं, और ऐसा तो लगा था हम तो वैसे खुदे मतलब अच्छा डॉक्टर है, ऐसे कहा करे तू सब हमके मतलब अच्छा डॉक्टर है। हाँ हो, थोड़ा हमको खुशी मिले। कहने वाली बातें नहीं है। ठीक, तो ऐसे फैलता है। अब सोचिए दूसरा मतलब जानकारी कहाँ, जैसे अभी देखिए, हाँ थोड़ा माइक उनको दीजिए तो दे हो तो कल नहीं वो भैया को। पहले किसको हुआ था परिवार में? पहले बच्चे को भेला साहब। बच्चे को हुआ था। अब सोचिए ये परिवार ना, हम आप लोग से इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? फिर उसके बाद फिर आप हमको दिखाते रहें, फिर आपको कैसे पता चला कि टीबी हो गई है? वही 1.5 साल के बाद सर इनको हो गया। ये दिखा रहे थे ना बच्चों, हम देख रहे थे। जी। इसीलिए कह रहे हैं, आप लोग हाथ जोड़ से विनती कर रहे हैं कि समझिए, पहले इस बीमारी को समझिए। नहीं समझेंगे तो गड़बड़ा जाए हो, परिवार उजड़ जाएगा। मुबारकपुर में 2 परिवार तो ऐसे निकल गया, पूरा समय परिवार। वो लोग दवाइयाँ किए, फिर बेचैनी होने लगी, घबराहट, उल्टी होने लगी, दवाइयाँ बंद कर दिए। और जाकर जहाँ से सरकारी दवाइयाँ मिली थी, सोचिए दिखाए भी नहीं उस डॉक्टर को, दूसरे यहाँ जाकर ना वो प्राइवेट में जाकर। हमारे घर में भी सर कभी नहीं जिक्र किया। हमारी भाभी थी, सगी भाभी, जी जी जो अलग रह रही थी। जी। हाँ, उनकी 3 अपने भी गई, 2 बच्ची भी चली गई उसी में, जवान बच्ची चली गई। देखिए थोड़ा माइक ले लीजिए, कैमरा मत करिएगा उधर, लीजिए उनको दे दीजिए, भैया को दीजिए। जैसे ना ये चीज़ें आपको सचेत करने के लिए हम बता रहे हैं कि ना हीरो ज़्यादा मत बने, जो आजकल के लवंडा नहीं हैं, हीरो ना बने। परिवार में किसी को है तो पूरे परिवार वालों को बैठाकर इसके विषय में जानकारी दें कि बीमारी होती कैसी है। क्योंकि नहीं जानकारी अगर लवंडा नहीं देंगे तो लवंडा दुनिया में कुछ भी कर लेगा, वो तो टीबी वाला हो जाएगा। जी जी जी, बात समझ रहे हैं? और जी मान लीजिए सर, जी। डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर कुछ भी हो जाएगा, कुछ दिन बाद तो खट से गिर जाएगा। तो इतनी जो परिश्रम किया है, इतना पैसा लगाया हुआ है, सब तो खत्म हो गया ना। जी बात तो परिवार में मतलब समझदारी वाली होनी चाहिए ना। तो एक तो ये हो गया कि फैलता कैसे है, इसको क्या करना है, रोकथाम कैसे करना है। एक चीज़ क्या है, मास्क लगा लें, स्कार्फ मान लें, रूमाल लगा लें। अगर खांसी हमको आ रही है ना, तुरंत क्या करें, रूमाल लगा दें। ठीक, मतलब इतना मानवता रखें कि जैसे ना हम मतलब हमारे कारण किसी और को ना हो, इतनी तो इंसानियत रखें। नहीं रखेंगे, ठीक, दिक्कत तो ऐसा नहीं, हम बार बार कहते हैं ना, जो सही इंसान है उसी भला हो सकता है। ठीक, और जैसे लोग कहते हैं ना गाँव में हो कि वो आजकल लोग टांगे खींचले ना, टांगों कोई नहीं खींचता है। ठीक, जब आपका समय, जब अपना समय, क्योंकि आप अपना समय भूल गए हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। जब आपका खुद का समय था, उस अवस्था में थे, मदद कर सकते थे, सहयोग कर सकते थे, तो आपने कुछ नहीं किया। आज आप थोड़ा मतलब कमज़ोर हो गए हैं, तो आपको लग रहा है सब टांग खींच रहे हैं। दुनिया तो भाई आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करती रहेगी ना। जब तक सर प्रतिरोधक क्षमता है इंसान के अंदर, तब तक तो पता नहीं चलेगा। आज जिस दिन प्रतिरोधक क्षमता खत्म हुई शरीर से, उसी दिन लक्षण पता चल जाएगा। तो सच्चाई है ये। तो हम लोग को एक तो ये हो गया, बचाव कैसे करें अपने आप को, परिवार को। ठीक, कि कहीं भी रहें, कम से कम पब्लिक प्लेस पे जाएं, मास्क लगा लें। और घर से बाहर अगर आप लोग मतलब कि बाहर से घर आ रहे हैं तो हाथ धो लें ना, मतलब तभी किसी को टच करें, बच्चे को खासकर, पहला हो गया। दूसरा ये हो गया कि ये मान लीजिए आपको मतलब कि बुखार है, लक्षण क्या क्या हैं इसके? पहले क्या होता है, खांसी आती है, या हल्का फुल्का बुखार रहता है, धीरे धीरे खांसी बढ़ जाती है, फिर भूख कम लगती है, वजन घटने लगता है। ये 4 लक्षण बहुत मेन हैं। क्या क्या, पहला खांसी आने शुरू हो जाएगी, ठीक, दवाई लेंगे थोड़ा असर करेगी, लेकिन फिर ऐसे रहेगा। बुखार भी आएगा, पसीना भी होने लगता है, ठीक, कभी कभी खांसते वक्त ब्लड भी आ जाता है, भूख कम लगती है, वजन कम हो जाता है। यही सब बस 4-5 चीज़ें हैं जो बेसिक हैं। वो सब ना, इसको बार बार इसलिए बोल रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक, ये सबको पता होना चाहिए। जैसे ये लगे तुरंत क्या करिए, जैसे परिवार में या किसी को, दोस्त यार को या किसी को घर में लगे, पहला काम तो दवाई तो लीजिए, लेकिन पहला काम क्या कर लीजिए, ब्लॉक पर जाकर ना बलगम की जांच दे दीजिए। आप जांच दे दीजिए। आप सोचिए सारा चीज़ निःशुल्क है इसमें। ठीक,
अब हम तो कभी ब्लॉक पर गए नहीं ना, वैसे जांच करने के लिए जाते हैं ना आधिकारिक रूप में, लेकिन तो अब पता नहीं कैसे आप लोग मतलब आशा है वो तो लेते होंगे, ले लेते हैं ना। नहीं वो लंबी वाली शीशी देते हैं हाँ, दो। हाँ, जी। एक में मतलब हाँ। बासिमो, एक में खाना खाने के बाद दो देते हैं। हाँ। तो वहाँ पर जांच करा ले, जैसे ही जांच में कुछ आता है, जैसे ही आपको लगे ना वो बताएंगे कि जांच में तत्काल आपको फोन करके बता देते हैं सर। आता है तो क्या करिए, वो दवाई पहले शुरू करेंगे ना, जैसे पत्ते वाली दवाई ना, ऐसे पत्ते में रहेगी, कहेंगे 2 गोली 4 गोली खाइए, ठीक है। और वो दवाई अब थोड़ा प्रोटोकॉल अलग हो गया है, पहले बासी मुंह खाते थे उसको, लेकिन अब कब खाते हैं, खाना खाने के बाद, ठीक है। 12 बजे जी सर। हाँ, तो आपको 4 बताएंगे, 4 गोली रोज़ क्या कहते हैं, खाना खाने के बाद खा लिया करिए दोपहर में, ठीक। अब जैसे दवाई खाएंगे, अब सोचे 4-4 गोली ना, इतनी मजबूत गोली खाबे तो ना क्या होता है, शुरू हो जाता है बेचैनी, घबराहट, उलझन, उल्टी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी अभी उतनी दवाई को एडजस्ट नहीं कर पाती। कोई भी चीज़ मान लो, जैसे अब हमारे गांव के कुकुर मतलब कुत्ता हो, दूसरे गांव जाता नहीं, भौ भौ करने लगते हैं, होता है ना जी सर। तो ऐसे हमारी जो बॉडी है ये ऑटोनोमस सिस्टम है, इसमें कोई चीज़ नई चीज़ जाती है तो उसको एडजस्ट करने में बॉडी को टाइम लगता है, ठीक। कोई भी चीज़, जैसे हम लोग जैसे अभी कहीं आप जाइए, जैसे अगर दूर कहीं जाएंगे तो थोड़ा नई चीज़ रहेगी ना, तो थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन अब देखेंगे वही चीज़ ये लोग बहुत अच्छे से खा रहे हैं, जो वहाँ के हैं, जो वहाँ के लोकल हैं ना, आपको लगेगा अरे इतना गंदा है, लेकिन ये लोग पता नहीं कैसे खा रहे हैं, तो उनकी बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट हो गई है, उस हिसाब से जो स्मेल है उनको अच्छा लगता है। जैसे अभी आप लोग आएंगे हमारे घर ना, तो हमको थोड़ा अजीब लगेगा, कितना मतलब फुहर, ठीक है। हम जाएंगे आपके घर ना तो लगेगा अरे यार सब कुछ एकदम ना, तो ये परसेप्शन धीरे धीरे बॉडी अपने आप एडजस्ट कर लेती है। ये हर जगह होता है, मान लीजिए हम लोग तमिल में चले गए या साउथ इंडिया चले गए, तो सबका एक अपना कल्चर है, अपने हिसाब से एडजस्ट है ना, तो ऐसे हमारी बॉडी है, जो बॉडी हमारी है ऐसे ही है। तो अब दवाई, अब सबसे दिक्कत कहाँ हो जा रही है, यही हो जा रही है, यही सबसे दिक्कत हो जा रही है। जैसे आप क्या बता रहे थे भैया? जी हाँ, आप क्या बता रहे थे? ये दवा जो चल रही नहीं वो जो आप कह रहे थे जो इंसिडेंस हुआ कोई ना, थोड़ा सा। हाँ, मेरी भाभी को हुआ था सर। हाँ। तो पहले तो बच्ची को हुआ था, तो बच्ची मतलब हाँ उसका मामू बुलाया, फिर बॉम्बे, वहाँ से इलाज चल रहा था, फिर वहीं उसकी डेथ हो गई वहीं पे। फिर भाभी को हुआ, उसकी भी डेथ हो गई, फिर उसकी बच्ची के एक और हुआ, उसकी भी 3 लोगों की डेथ हो गई उसमें, अभी घर में उसकी कोई नहीं बचा है। देखिए ना, जैसे अब ना हम बस आपको मतलब सूचना ये देना चाहते मैं हैं। बार बार सर बोल रहा था कि इसका परहेज करिए, इसका परहेज करिए, लेकिन वो लोग नहीं मानते। हाँ, एक जगह रहते थे, एक जगह रहते यही चीज़िया कह रहे हैं। एक हमारी तोहिंग माता जी कहते रहे ना, थोड़ा सा जैसे देखा दूसरे भाषा में सुबह तो को डांटे है, और वही देन है कि मेरा बच्चा आज पीड़ित हुआ था। हमको ना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे अगर सीधा सीधा बोलेंगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक, हमारी बच्चियाँ भूल जाएंगी, तो हम इसलिए थोड़ा कभी कभी ना हम कार्टून करते रहते हैं ना, देखिए बहुत अच्छे सर हैं। ठीक। तो अब करना क्या है आप लोगों को, एक तो हो गया कि जैसे अब दवाई खाएंगे, ठीक, कहानी पे फिर आ जाते हैं, बस थोड़ा सा और समय लेंगे, उबिया तो ना तू लोग ना हो, नहीं सर, ये कथा सही चल रहा है ना, ये मतलब कौन कथा चल रहा है, ये गूगल भगवान का कथा चल रहा है, ठीक है ना। अभी हम स्वाहा करेंगे, ठीक है। हाँ, किसका चल रहा है ये, गूगल भगवान का, किसका, जोर से बोला, किसका कथा चल रहा है, जोर से बोला, मर दे तू लोग एकदम, गूगल भगवान का कथा चल रहा है, ठीक ना। तो एक बार बोलिए भारत माता का बोला, मैं इंडिया वाला चल रहा है ना, वही मुद्दा चल रहा है, एक बार बोलिए भारत माता की जय, जोर से बोला हो, तू लोग मतलब खाए ना है का, तोहरे से बोलिए हो रहा है कथा पूरा, एक बार बोलिए भारत माता की जय, हाँ ठीक है। तब अब दवाई खाते हैं लोग ना, जैसे ब्लॉक पहले शुरू होता है, जो एक मतलब टीबी वाली दवाई आती है, छोटी वाली आती है, पत्ते वाली आती है ना, वो कहते हैं 6 महीना चलेगी दवाई, 4 से 6 महीने चलती है, ठीक। तो अब एक तो अगर वहीं पर अगर 6 महीना कर लिया जाए और समय समय से उस मतलब कोई डॉक्टर को दिखा लिया जाए हर महीने, और वो डॉक्टर आपको समझा पाए कि ना ऐसे ऐसे परिवार में बचाव रखें और इनको ऐसे ऐसे ना एहतियात रखें, तब यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जी। जैसे जो बतिया हम आपको आज बता रहे हैं, यही बतिया हमारे ब्लॉक वाले बताने लगेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वहीं से एक ही बार में सही हो जाएंगी, और ये सही होने वाली बीमारी है। ब्लॉक वाले सब सुनवाई नहीं करते, अगर कुछ भी बात कहो तो ये एकदम अनसुनी करते हैं। एकदम सीधी बात बता रहा हूँ सर, अभी कल मैं फोन कर रहा था दवा के लिए,
तो फोन उठाए नहीं, बाहर वहाँ गया तो बोल रहा है कि दवा है ही नहीं, एकदम नहीं दवा, जाओ जहाँ कंप्लेन करना कर लो। अच्छा, मैं कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं चला आया। तो अब हम लोग को ना दवाई खा रहे हैं तो कम से कम 6 महीना पूरा कर ले। जैसे कुछ लोग क्या होता है, देखिए 2-3 गलती हो रही है, कुछ लोग दिक्कत हो रही है, उल्टी उल्टी ज़्यादा बेचैनी घबराहट, तो उसमें दवाई बंद कर दे रहे दवाई हैं। बंद कर देते हैं, अक्सरियत में बंद करते हैं। हाँ, और कुछ लोग को ना कि आराम हो जाता है, उनका वजन बढ़ जाता है, मतलब खांसी उसी आराम हो जाता है, बुखार कम हो जाता है, भूख लगने लगती है, उसमें दवाई बंद कर देते हैं। अब ठीक हो गए हैं, अरे बहुत 4 महीना दवाई बहुत खाए हैं, तो उसमें जब दवाइयाँ बंद कर देंगे तो वो दवाइयाँ फिर दोबारा हम चलाएंगे, रेजिस्टेंट हो जाएगा, मतलब कि वो दवाइयाँ हमारा काम नहीं करेगा। इसलिए जैसे अगर चला रहे हैं चलाते रहिए ना। अभी जैसे देखिए साइक्लोसिन वाला मैटर आया है, तो इसमें नई गाइडलाइन आई है कि अगर मान लीजिए आपकी 1 महीने की दवाई, 15 दिन की दवाई, 10 दिन की दवाई अगर साइक्लोसिन नहीं खा रहे हैं, बस हमको याद रखे रहिएगा, हम आपके फाइल पे मेंशन कर देंगे, उसको हम खिला देंगे, उसको पूरा कर देंगे। वो कोर्स का जितना हमारा ड्यूरेशन होता है उसको हम पूरा कर देंगे। तो जो आपको जितने लोग यहाँ बाहर हैं, पहले पत्ते वाली दवाई मिली थी ब्लॉक से, ठीक, तो वहाँ से उनको 6 महीने खाना था, ठीक है, और बीच बीच में जांच कराना था। तो एक तो हाँ गलती, अगर जो लोग पूरा कर लिए ठीक हो गए, पहली बार में ठीक हो गए, उसके बाद ठीक होने के बाद इन लोगों की जांच जाती है, बलगम की जांच जाती रहती है ना। एक लोग यहाँ भी गलती करते हैं, कुछ लोग जांच देते ही नहीं, अरे ठीक हो कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है, किसी बताते ही नहीं है, जबकि ये बीमारी में पैसा भी मिलता है। अब सोचिए, अब आपको महीने पैसा मिलता हाँ अकाउंट में पैसा भी आता है, अब क्या चाहिए आपको। तो कोर्स हो गया पहला वाला जो ब्लॉक से चलता है 6 महीने का, ठीक। उसके बाद अगर जांच में सुधार आ जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, बीच बीच में जाकर डॉक्टर को दिखाते रहें, इतना करना रहता है। और सबसे जो अहम, अगर मरीज़ आपका ठीक नहीं हो रहा है, चाहे यहाँ से हमारे यहाँ से दवाई चल रही हो, चाहे ब्लॉक से चल रही हो, या दुनिया में कहीं से भी चल रही हो, अगर टीबी की दवाई चल रही है, आपका मरीज़ ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है मतलब क्या, कैसे जानेंगे हम लोग ठीक नहीं हो रहा है, उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, ठीक, उसको खांसी बराबर आ रही है, हमेशा बुखार जैसा लगा रहता है उसको, ठीक है, धीरे धीरे कमज़ोर हो जा रहा है, इसका मतलब है कि मरीज़ ठीक नहीं हो रहा है। इसी वक्त पूरे परिवार वालों को सावधान रहना है। सावधान बोले तो कि सब लोग समझ जाएं कि ये अब खांसेगा, छींकेगा या कुछ भी करेगा, टीबी बढ़ेगी, हम लोग को डायरेक्ट MDR हो जाएगा पूरे परिवार वालों को। तो हम लोग कह रहे थे, अभी बता रहे थे ना, ब्लॉक से ब्लॉक तब यहीं डायरेक्ट आना पड़ जाएगा। तो अगर आपका मरीज़ यहाँ से दवाई चल रही हो ना, फिर भी अगर वज़न नहीं बढ़ रहा है, अब इसे यहाँ पर ऐसे लोग कितने लोग हैं जिनका मतलब दवाई चल रही थी, वज़न बढ़ा है, सुधार हुआ है, हाथ उठाएं, हाथ उठाओ हो। अब देख लीजिए यही सब हैं ना अभी, ठीक ना। तो अब इसमें क्या करना है ना, तो देखिए अगर आपके घर में मरीज हो और वो भी टीबी का मरीज हो और वो दवाई खा रहा हो, मान लीजिए यहाँ से जो कोर्स की दवाई नहीं होती है, सब कुछ खा रहा हो या ब्लॉक से खा रहा हो, लेकिन अगर उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, भूख नहीं लग रही है, धीरे धीरे कमज़ोर हो जा रहा है, या खांसते वक्त ब्लड आ जा रहा है, तो समझ जाइए गड़बड़ है। जैसे अभी इनको हम भर्ती किए थे ना, जैसे दुर्गेश ना, इसीलिए भर्ती कर लिए, कम से कम हो सकता है हमारे कर्म बच जाए, बस यही है, इसीलिए किए हैं। हम तो मानवता नाते किए हैं, ये सरकार के ऊपर से काम कर रहे हैं, ठीक है, हमको फ़र्क नहीं पड़ता इसका, ठीक। वो अगर हमको चाहें हटा दें, हम आपको अपनी तरफ से दवाई दे रहे हैं, मतलब अपने रिस्क पर। सर आपको कौन हटाएगा, इन लोगों की दुआ आपके साथ है ना ही वो देखा जैसे तो कोई लोग लगा था, इतना टीयर डॉक्टर हम है ही, इतने लोगों की दुआ आपके साथ है कि कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो आपको दुआ नहीं दे रहा होगा, नहीं कर रहा होगा सर। तो तीसरा अब ये हो गया ना, तो हम लोग को क्या करना है ना, जैसे अगर ऐसा हो रहा है आपके परिवार में, अगर मरीज हो और ये सब मिल रहा हो, तो क्या करना है, हमारे पास एक बार दिखा तो दीजिए हमको, हो सकता है मतलब कुछ ना कुछ कर दे, क्योंकि कुछ हम जांच कराएंगे ना। मान लीजिए वहाँ से अगर नहीं, मतलब जो ब्लॉक से जाती है बलगम की जांच, अगर वहाँ से कुछ नहीं पकड़ आ रहा है तो हम कुछ जांच कराएंगे ना। अगर हमको लगेगा, जैसे आपकी जांच कराएं ना, अब हम इतना हमारे पास हम रख दिए हैं कि अगर सरकार से लड़ने के लिए या जो भी अगर हम कमेटी बैठेगी उससे लड़ने के लिए हम सक्षम हैं कि हम बात रख सकते हैं, इस कंडीशन पर हम इस मरीज़ को इसलिए चलाएँ। उसमें मानवता भी 50% है, आपकी रिपोर्ट 50%, हमारी जो हमारा खुद का वो है। तो जिनको भी लगता है ये दिक्कत दवाई खाने के बाद, कोर्स के बाद या ख़त्म होने के बाद अगर ऐसी दिक्कत आ रही हो, तो कृपया करके ना यहाँ आ जाएं,
ठीक। अब देखिए हम रोज़ सबको ना, हम पहले अब सोचिए हम सोमवार को ही ना मैसेज किए थे सबको कि सोमवार से लेकर शनिवार तक ना छुट्टी कोई नहीं है। कोई छुट्टी नहीं। तब भी लोग अभी फ़ोन करके हमको मैसेज करके पूछ रहे हैं आज बैठब है। हाँ ना, तब आज के कहीं से माता जी फ़ोन की, कहीं तो डॉक्टर तू आज बैठब है, हमके बैठा ले भाई माता जी तू कहाँ से बोलता हो। अरे नहीं अपनी बिटिया हम दिखावत रहे ना, हम देखे आवत है, मतलब हम तो मतलब कहीं की दिखावा ही आवत है, हम क्या आवा माता जी। मतलब उनके पास छोटी वाला मोबाइल रहा है ना, फ़ोन करे ठीक है, होता है ना छोटी वाली मोबाइल है, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, उनके लिए ठीक है वो फ़ोन करे ना। लेकिन जिनके पास ये वाली मोबाइल है वो तो जैसे एक बार नहीं समझ आता, कम से कम एक मतलब कल शाम को ही मैसेज कर ले हमसे। अब देखिए आज सब लोग सुबह हमको मैसेज कर रहे हैं, और सोचिए इसमें जितना कांटेक्ट है सभी आप ही लोग का है। आपका नंबर हम सेव किए हैं, आपको गुड मॉर्निंग हम भेजते हैं, आपको समय हम भेजते हैं, ठीक है, आपको वीडियो हम भेजते हैं। इतना करने के बाद अगर आप टेस्ट दिखाएंगे या फिर ना वो करेंगे तो हम बर्दाश्त ना करेंगे किसी की ना, चाहे आप किसी मतलब कुछ भी हो, ठीक, एकदम 0% जान लीजिए, कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी। इतनी शिद्दत और इतनी ईमानदारी और इतनी श्रद्धा के ना ड्यूटी करने के बाद अगर आप हमको नियम कानून और फिर ना फलाना ढिका सिखाएंगे तो ये तो भूल जाइए। और हमारे मोबाइल से एकदम खिलवाड़ तो बिल्कुल नहीं, ठीक। फ़ोन करके हमको ना वो कुछ जो भी हो, ठीक, सब अपने उसमें रहें। जी नमस्ते। और सिस्टर जी बढ़िया। तब तो ये हम बात बता रहे थे कि जिसके घर में अगर ऐसा लग रहा हो कि दिक्कत है ना, वो आए। अब जैसे हम बताए ना, जैसे ये हैं, इनको दीजिए, लीजिए आप। जैसे देखिए ये बहुत मेहनत कर रही हैं। देखिए हम बता रहे हैं ना, इनके मरीज़ को हम भर्ती किए हैं, जल्दी भर्ती हम करते नहीं हैं ना, इनके मरीज़ को भर्ती किए हैं। और जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्शन होता है ना, ठीक है, हम उसको लगवा रहे हैं, जबकि कोर्स की दवाई चल रही है। और जितना ये सपोर्ट में सब ना खिलाते पिलाते हैं, खाना पीना और भी जो दवाइयाँ सपोर्ट में चलती, सब कुछ कर रही है ना। क्या लगते हैं आपके? वो पति हैं ना। तो इसीलिए कहा भी जाता है ना कि वो कहाँ हो, मतलब माई नहीं हो गया ना। जैसे किसको किया गया था, कौन है भाई, कोई बताएगा? ए पंडित, किसको बाबू ब्रह्मा के पास मर गया था पति, तो उसको फिर खींच के लाई थी, कौन माता, कौन थी मेरा रूप? सती माई, सती। हाँ तो एक ऐसे एक मेहरारू थी ना, रही होंगी, सब काल्पनिक कथाएं हैं, बस हम लोग को वो करने के लिए। इस पर बहस करना हो तो हम आइए, हम इस पर बहुत पढ़ाई लिखाई किए हैं, हम कर रहे हैं ना, ये सब जो चल रहा है ना ताम झाम, इस पर हम इसी पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें डॉक्टरी पढ़ाई छोड़ दिए हैं, इसी पढ़ाई कर रहे हैं कि ये सब ना, क्योंकि हम लोग इसी में गड़बड़ हो जा रहे हैं। जो पैसा हमारे परिवार में देना है, हम लोग दुर्गा माई पंडाल में दे रहे हैं। हाँ हो नहीं, आप करिए, जैसे आप अगर सक्षम है तो करिए, कोई बात नहीं। आपके अगर आपकी सुख सुविधाएं सही हैं, आपका परिवार सही है, सब कुछ ठीक है, तो आप करिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके पास मतलब सारी जो भी दैनिक जीवन की सामग्री है, या फिर जो भी अपना पढ़ाई लिखाई का है, खर्चा वर्चा है, घर परिवार ठीक है, घर और बन गया है, बिजनेस चल रहा है, पैसा का अकूत आ रहा है, तब करिए, तब उनके लिए ये सब है। और इसमें जस्ट उल्टा होता, वो तो कुछ करते ही नहीं है, और जिनके पास नहीं रहता वही सब लपटे रहते हैं। नस्ल खराब हो रही है हमारी। तो अच्छा, हम सब यार बात करते हैं, कहाँ पहुँच गए, कहाँ ए बुढ़ऊ, देखत रहे दुनिया तोहरे सब कथा कर रहे हैं, मतलब तो आप पुण्य के लिए ना भगवान से वो कर रहे हैं, आप लोग का नाम लेकर स्वाहा कर रहे हैं। स्वाहा मतलब सही क्या होता है? स्वाहा मतलब कहो बाबा बताइए। अच्छा, तो ठीक, इनको भी इसीलिए भर्ती किया ना, इनकी शिद्दत के नाते भर्ती किया हूँ, ठीक। जैसे आपका मुंह देख कर और इनका, ठीक है, ये बेचारी बहुत लपटी हुई पति को लेकर अपने। हम चाह रहे हैं जब तक हम बैठे ना, इस कम से कम इसको तो सही कर लेंगे। अगर हम हम सही कर लेते हैं काम ना, हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इनको भर्ती किया हूँ, ठीक। आप मतलब जैसे आइए, आपको कोई ना किसी ना सोर्स की कोई आवश्यकता नहीं, हम बैठे हैं, आपको आराम से जैसे नेता देखते हैं, मंत्री देखते हैं, या कोई देखते हैं, वैसे आपको भी देखेंगे। आप किसी स्तर से आते हो, किसी जात धर्म से आते हो, कहीं से आते हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए मरीज़ तो बस मरीज़ है, हमारे लिए बस जो मरीज़ है उसकी ही सेवा, ठीक है, वो सही हो जाए, हमारे लिए बस वही हमारा धर्म है। और बस हम यही धर्म का पालन करते हैं हम।
अपने जो हमारा कर्म का धर्म है बस इसी का पालन करते हैं, ठीक। हम पूजा पाठ नहीं करते और न, ठीक है, हम वैसे जानते हैं सब वही है। तो ये तो बता दिया कि अगर मरीज की दवाई चल रही हो और ये दिक्कत हो तो आकर मिले, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, जिन लोगों की दवाई यहाँ से चल रही है ना, जिन लोगों की दवाई यहाँ से चल रही है और उनको समझ में ये नहीं आता कि हमारे 9 महीने की दवाई चल रही है कि 18 महीने की चल रही है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको ऐसे मिला होगा जो दवाई के लिए मतलब ना दिए होंगे ना, जहाँ जो आपको ब्लॉक से दवाई मिलती है, कम से कम एक बार आइए तो सही। जैसे जिनकी दवाई मई ना या अप्रैल मई जून 2022 से चल रही हो तो वो जान जाएं कि हमारा 18 महीने की दवाई चल रही है। अगर उनकी दवाई अब तक चल रही है तो समझ जाएं 2022 मई जून जिनकी दवाई अब तक चल ही रही है तो समझ जाएं हमारा ना 18 महीने की कोर्स चल रहा है। और जो लोग जिनकी दवाई 2023 में जनवरी फरवरी मार्च ना से चल रहा हो और वो लोग ना दिखा रहे हो तो हो सकता है उनका क्या हो चल रहा हो, शॉर्टर चल रहा हो, 9 महीने का कोर्स चल रहा हो। बात सिर्फ कोर्स की नहीं है, जैसे हम तो इसीलिए तो आपको फ़ोन नंबर सबको दिए रहते हैं ना कि आप लोग गड़बड़ ना करें। अगर हमारे थोड़ी सी उलझन की वजह से अगर हमको थोड़ा आप लोग परेशान थोड़ा सा करके आप लोग अगर सही हो जाएंगे ना तो हमको बस उसी में सुकून है। आपका परिवार सुखी हो जाए, आपका जो हमारे मरीज हैं ये ठीक हो जाएं, हमको बस इसी में हमारा संतुष्टि है। हमको अब इसी में हमको ठीक है सब कुछ नज़र आता है। हमारे लिए भगवान तो यही हैं जो बैठे हैं, इसीलिए आज इन सभी को बुलाया हूँ, ठीक। अगर पूजा करनी है, सेवा करनी है ना, 9 दिन पंडाल लगाना है तो इन्हीं लगाइए। इनको भी कम से कम एहसास हो कि जाने के बाद ना कि कम से कम हमारे लोग ना आपके दिल में मलाल ना रहे कि हमने सेवा नहीं किया, जो भी हमारे पास क्षमता था हमने प्रयोग नहीं किया, ये तो रहे कम से कम। और देखिए आजकल देखिए लवंडा ऐसे 10 साल के 20 साल के आजकल पता नहीं कब कौन निपट जा रहा है, समझ पा रहे हैं सब लोग। तो इतनी ज़्यादा चिंता करने की नहीं बात है। अब ज़्यादा परेशान रहेंगे ठीक तो दिक्कत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे आप लोग सोचते हैं ना उस हिसाब से सारा चीज़ ना आपके आसपास रहती हैं। तो ये हो गया कोर्स वाली, ठीक। अब कैसे जानेंगे हमारा मरीज़ ठीक हो गया है, ये भी क्वेश्चन होता है ना कि हमको कैसे पता चलेगा ना हम ठीक हो गए हैं। तो उसके लिए भी जैसे एक जांच होती है ना, तो थोड़ा सा वो ना छाती का कराते हैं, ठीक। तो अगर जैसे बलगम वलगम की सबकी जांच अगर कुछ ना उस हिसाब से नहीं आ रही है या नहीं मिल पा रही है तो एक चेस्ट की जांच होती है, थोड़ी सी महंगी होती है, ठीक है। तो उसको भी मतलब कराने से एक मोटा मोटा अनुमान लग जाता है और आपकी हिस्ट्री लेने से कि कब कब आपको ना, ठीक है, इस समय आपकी क्या सिचुएशन है, कितना वज़न बढ़ा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है या और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से एक जो फिजिशियन होते हैं वो बता सकते हैं आपको, जो डॉक्टर होते हैं वही बता सकते हैं आपको कि इस समय आप ठीक हैं। हाँ, कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर साहब वो जैसे जो लेडीज़ होती हैं ना, कभी कभी पीरियड नहीं आता, कभी कभी ज़्यादा आएगा, कभी 5-6 दिन मतलब 5-6 महीने तक नहीं आएगा। डरने वाली कोई बात नहीं है। कुछ लोगों को जो दिक्कत परेशानी होती है, शुरू से लेकर अंत बता रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर से शुरू कर दे रहा हूँ। कुछ लोगों के बाल झड़ते हैं ना, थोड़ा कम होते हैं, कुछ ही लोगों को होते, रेयर होता है, ठीक है, वो भी ठीक हो जाता है। और बहुत लोग ठीक हुए हैं, कभी आएंगे तो हम वीडियो बना के बता देंगे आपको। फिर उसको चेहरा थोड़ा सांवला हो जाता है ना, हो चेहरा काला हो जाता है ना, हो थोड़ा। अब सांवला कहते थोड़ा सा मतलब अब करिया कह दे तो तू लोग नाराज़ हो जाए। हाँ, तो थोड़ा करिया हो जाता है ना, वो दवाई के कारण से होता है। एक दवाई होती है क्लोफाजिमिन, उसके कारण होता है, ठीक है। तो दवाई बंद हो जाएगी, क्रीम पाउडर दे देंगे तब गुराई जही जो जैसे है मिला जुला के हो जाएगा वैसे ही, ठीक। वो नेचुरल कलर आ जाएगा ना, जैसे जो कलर है हम लोग का ना। अब देखो कलर वलर से क्या मतलब है। अब देखो मायावती क्यों देखे हो, मायावती हो, बताइए मुख्यमंत्री थी ना, अभी एक बार दहाड़ देंगी ना, ठीक है ना, मतलब ठीक है, हवा ना रुख बदल जाएगा अभी। अब उनका कलर देख ले। तो इंसान के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए ना, पूजा तो क्वालिटी की होनी चाहिए ना। इंसान ना पूजा तो किसी इंसान की होती है ना, एक कलर का थोड़ा होता है। बात समझ में है। तो कलर मान लीजिए अगर किसी की दिक्कत लग रहा है तो हम कलर गुरा देंगे, ठीक है, वो मतलब वो क्रीम पाउडर दे देंगे, वो ठीक हो जाएगा, उससे कोई परेशानी कोई बात नहीं है। चेहरे थोड़ा सा नीचे आते हैं
तो गले में ऐसा लगता है कुछ फंसा है ना, अक्सर लोगों को ना कंप्लेन है कि गले में कुछ फंसा हुआ है पहला, ठीक है। और ऐसे लगता है, ऐसे ऐसे हम कर नहीं रहे हैं, ऐसे उनको लगता है ना कि कुछ मतलब गले में कुछ फंसा हुआ है, ठीक। और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं ना, तो कभी जैसे जब ज़्यादा खांसी आती है, चेस्ट पेन होता है ना, ये सीना दर्द करता है ना, ठीक, जब ज़्यादा खांसी आती है, कभी कभी इधर मतलब कुछ करवट सोने के बाद आराम मिलता है ना, ठीक है। तो अब जैसे बीमारी तो यहीं पर है, अंदर वही है ना इसके, तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर क्या क्या दिक्कत हो सकती है। एक तो आपको चेस्ट पेन हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, खांसी आ सकती है, ठीक, और कहीं ना नीचे ऊंचे दर्द कर सकता है। तो ये मिला जुला के होता है। कभी कभी खांसते वक्त मतलब हल्का सा ब्लड आ जाता है, ये चीज़ें हो सकती है। और उसका थोड़ा नीचे जाएंगे तो हम लोग को उल्टी होती है ना, अक्सर उल्टी वाली कंप्लेन आती है ना, तो उसमें भी ना दवा, अब आप अगर हमको बताएंगे कि डॉक्टर साहब ये दवाई खाने से हमको थोड़ा दिक्कत हो रही है, उल्टी हो जाती है, तो हम कुछ व्यवस्था कर देंगे उस दवाई का, रिप्लेसमेंट कर देंगे उस दवाई का, ठीक है। फिर उल्टी हो गया, कभी कभी पेट में दर्द भी करता है, कभी कभी कुछ लोगों को लगता है यहाँ पर दर्द करता है। एक्चुअली में इसीलिए खाली पेट दवाई देते हैं ना, वो इसीलिए देते हैं कि वहाँ जो गैस उस बन रहा है, जो एसिड बन रहा है, थोड़ा कम से कम बने, उसका प्रभाव थोड़ा ना बॉडी पर कम हो, क्योंकि इतनी दवाई खाएंगे गर्म करता है ना दवाइया। कहते हैं ना दवाइया बहुत गर्म बाटे हो, कहो तो ही लोग तो कहा तो मेरा रून लोग कहते हैं दवाइया बहुत गर्म बाटे ना, तो गर्म मतलब है कि इसे अब सही में उतनी दवाई, उतनी हाई mg की दवाई, तो दिक्कत तो है ही है। तो खाली पेट वाली दवाई तो खाना है ये सबको भैया, हाँ, वो तो बहुत अत्यंत ज़रूरी है। इसीलिए आपको हम सपोर्ट में हम तो उस हिसाब से ले चलते हैं ना कि जैसे दवाई से कुछ सही हो जाए पहला, दूसरा कि थोड़ा सपोर्ट से सही हो जाए, जो आपके घर पर ना खाना पीना में नहीं मिलता होगा उसको भी हम बाहर थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं कि वो चीज़ की पूर्ति हो जाए। तीसरा ये है कि भाई मरीज़ से हम बात करते रहते हैं, उसको भी ये विश्वास रहे नहीं सही हम जा रहे हैं। देखिए सही हम जा रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये जान लीजिए। जब तक हमको क्लियर नहीं होगा कि हमको दिल्ली ही जाना है, तब तक भटकाव बहुत रहेगा मन में। खाली कन्फर्म हो जाए कि हम सही जा रहे हैं, हम लोग निश्चिंत होकर सो जाते हैं। बात मानिए आप लोग ना, जैसे भी थोड़ा बड़ी बात है, थोड़ा सोचने वाली बात है ना। जब तक हमारे मन में जो हमारा गोल है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा टारगेट है, अगर क्लियर नहीं रहता है तो हमारे मन में बहुत भटकाव आता है, बहुत बेचैनी होती है, बहुत घबराहट होती है, बहुत उलझन होती है। लेकिन ये पक्का है कि ठीक होने वाली बीमारी है, और आप कोर्स करते रहें, समय समय से दिखाते रहें, ठीक हो जाएगी, ठीक। और थोड़ा पेट के नीचे चलते हैं। कभी कभी पीठ में भी ना दर्द होता है ना, वो एक्चुअली में जैसे दवाई खाते हैं थोड़ा कैल्शियम कमी हो जाती है, जबकि हम इसका पूरा प्रबंध करते रहते हैं ना, जो लोग दिखाते रहते हैं उनको हम सब सारी चीज़ें ना उस हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं, ठीक। कभी पिछवाड़ा दर्द होने लगता है, उसके बाद नीचे जाएंगे तो जब ना, अभी देखिए जिनको दवाई शुरुआत हुई होगी ना, तो सबसे जो बड़ा कंप्लेन आता है, सबसे जो बड़ी दिक्कत आती है, कहते हैं डॉक्टर साहब बैठ जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, घुटने में बहुत दर्द होता है ना, हाँ बहुत ज़्यादा दर्द होता है, घुटने वाली पहुँचे हैं अभी, ठीक है। तो घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक। वो बैठ जाएंगे तो उठने बड़ी दिक्कत होती है। मान ली लैट्रिन बाथरूम बैठ जाएंगे तो उनको उठने बड़ी दिक्कत होती है, हाँ। और सबसे जो अहम वाला है कि जो पैर वाली जो जलन होती है, झंझनाहट होता है, सुन्न हो जाता है, टॉस जैसा लगता है ना, रात में ज़्यादा होता है, तो लोग उसमें भी परेशान पड़े हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं। अरे महाराज वो क्या कहते हैं, वो दवाई से हो रहा है, थोड़ा आपका ब्लड कम हो सकता है या और चीज़ें हो सकता है। तो अब जैसे अब हमसे ही बने रहेंगे, अब मान लो हमारे पास 100 मेहरारू बाहिन ना, मान ले जैसे मान लो हम राजा है पहले के, कोई दिक्कत हो सके बा देखो बोलते ना हो, तुमको दिक्कत हो रही है, हमारे 100 मेहरारू तुमको दिक्कत होए, हाँ देखा ना लवंडा की जलन हो रही है, हाँ कि बताओ हमें एक ना यहाँ हम एको नहीं पावा था, डॉक्टर बाबा 100 मेहरारू कहा था। तो मान लो हमारे पास 100 मेहरारू है, मतलब मान लो हो ही गई बा, ठीक बा। तो आपको क्या लगता है कि हम 100 लोगों का विशेष मतलब ख्याल रख पाएंगे, हमको याद रहेगा? नहीं रहेगा ना, याद रहेगा? नहीं रहेगा। तो ऐसे ही हम लोग को ना, जैसे जब कोई अब जैसे जिस डॉक्टर को दिखाती हैं ना, उसी डॉक्टर को दिखाते रहेंगे तो आपका तो फैमिली डॉक्टर हो गया ना, वो तो सब कुछ समझ सकता है
जैसे ना यहाँ तो थोड़ा फैमिली डॉक्टर का कल्चर नहीं है, लेकिन आप जैसे दिल्ली उल्ली जाएंगे, बॉम्बे उम्बे जाएंगे ना, वहाँ फैमिली डॉक्टर होते हैं, उनका मंथली पे होता है। मतलब चाहे वो आपको देखे ना देखे, वो मंथली वो ना डॉक्टर साहब को ना पेमेंट जाता है आपके घर से। कोई दिक्कत परेशानी होगी सारा कौन देखेगा? हमारे डॉक्टर देखेंगे। मतलब फैमिली डॉक्टर फिक्स हो जाते हैं। जैसे गांव में प्रधान नहीं होते, 5 साल के फिक्स हो जाते हैं कि कोई दिक्कत परेशानी होगी भैया पहले प्रधान जी से, उसके बाद फिर नेता विधायक मंत्री ऐसे जाएंगे। तो ऐसे ही ना शहर में फैमिली डॉक्टर होते हैं। तो यहाँ तो मतलब फैमिली डॉक्टर तो हर लोग का तो हम ही भाई न हो हैं, तो हम ही सुख दुख कहब तब तो कुछ बात बने। और हम तो कहते हैं जितना भी सुख दुख हो हमसे कहिए, ठीक, और समय लेकर आया करिए। जैसे यहाँ जल्दबाजी मत करिए। हम कह रहे हैं एक दिन हमको पूरा समय दे दिया करिए, सुबह से लेकर शाम तक दे दीजिए। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक देने का फ़ायदा यही है कि आपको हम उतनी जानकारी दे पाएंगे जो हम 10 साल में सीखे हैं। ठीक, आपके परिवार को हम बचा लेंगे। इसीलिए कहते हैं ना डॉक्टर साहब भगवान है ना, वो वाला भगवान ना बन ना वो भगवान ना बने। हाँ, आपके किसी मुकाम पर, किसी ना स्थान पर ना किसी रास्ते में अगर हम थोड़ा मदद कर पाएँ, ठीक है, सहयोग कर पाएँ, बस हमको आप इंसान समझे, हम उतने में खुश रहते हैं। ठीक, हम भगवान नहीं बनेंगे। और हम इतना दुष्ट टाइप डॉक्टर हम बतावे, हम भगवान बन पाए कहो? हाँ, अरे नहीं। ठीक है, तो अब करना क्या होता है, पैर में बहुत जलन हो रही है, बहुत झंझनाहट हो रही है, थोड़ा सा एडजस्ट करना हो। क्योंकि पहले हम लोग मेन चीज़ हमारा क्या है, बीमारी है ना। अगर बीमारियाँ दोबारा कर देगी तब पैरवा बचपन नहीं करेगा। एक बार मान लीजिए थोड़ा सहन करके थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा के तेल उल मालिश उलिश करके उसको जो प्रोटेक्ट करती हैं, जो न्यूरॉन जाती है वहाँ की ना, उसको थोड़ा बचा के जैसे ही कोर्स खत्म हो जाएगा धीरे धीरे अपने आप एकदम अच्छे से हो जाएगा। और जिनको पैर में दिक्कत ज़्यादा होती है, वो जो सेवन है, खाना पीना है, वो अंडा मांस मछली मीट पनीर और ये सब ज़्यादा खाएंगे, जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, मतलब एनिमल्स प्रोटीन ना, जैसे जानवरों का प्रोटीन। ठीक है, तो वो लोग ज़्यादा खाएंगे अंडा मांस मछली मीट पनीर उनीर, तो उसमें थोड़ा और राहत मिलती है। तो एक तो ये हो गया सिर से लेकर पाँव तक मरीज को हमारे मोटा मोटा क्या दिक्कत होती है। और आपको बोलते हैं ब्लॉक से दवाई लेना है और हर महीने आकर यहाँ पर दिखाना है। दिखाने के पहले एक बार जैसे आप ना मतलब अगले ही दिन पूछ लिया करिए हमसे व्हाट्सएप पर कि सर कल बैठेंगे, हम आपको जवाब दे देंगे। एक दिन पहले ही पूछिए खाली। अब सुबह अगर अब कुछ लोग तो 9 बजे हमसे पूछते हैं हो कि आज बैठबे, अब यहाँ बैठा रहे थे, तो अब 9 बजे आप सोचिए आप कितने बजे आएंगे, कितने बजे देखेंगे, और कितनी भीड़ का आपको सामना करना पड़ेगा। ये हम लोग का अलग सेक्टर है भाई, यहाँ से बहुत कुछ आपको नहीं मतलब है। आपको मतलब बस हमारे छोटे से डिपार्टमेंट से मतलब है, इस छोटी सी जो इधर है बस इतने से मतलब है। ये सिस्टम पूरा कहाँ का है, सदर का है। इस सेंटर मतलब ये सब ना स्टेट और सेंट्रल ये सब गवर्न करते हैं। इसका एक थोड़ा अलग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको नीचे से कोई मतलब नहीं है। ठीक, बस वही जो लीगल होता है, मतलब पर्चा कटाना है, वहाँ नाम चढ़ जाए ना, उससे आपको जो जांच होती है फ्री में हो जाए, उसके लिए बस इतना है। तब ये हो गया आपका, एक तो कोर्स के बारे में हो गया। अब हमारा मरीज़ ठीक कैसे होगा, बस देखिए 4-5 चीज़ें हैं ना, बहुत पिछले वीडियो में बहुत गिनाया हूँ, आज भी गिना दे रहा हूँ। समय से दवाई खाएं। ठीक, दवाई में कोई दिक्कत आती है आकर यहाँ पर मिले, डॉक्टर से मिलें। दूसरा ये है खाना पीना अच्छे से खाएं, उनके साथ साथ परिवार वाले भी अच्छे से खाना खाएं। तीसरा ये है कि हमारा मरीज़ खुश होना चाहिए। ये मरीज़ की भी जिम्मेदारी है, अगर 15 साल से ऊपर है तो स्वयं की जिम्मेदारी है, और जो उसके साथ गार्जियन हैं, मतलब जो ना उनका देखभाल कर रहे हैं, या जितने लोगों के साथ उनका ना बॉन्डिंग है, जितने लोग परिवार में रहते हैं, सभी का ये नैतिक जिम्मेदारी है कि खुश रहें। आधा बीमारी इससे ठीक हो जाती है। हम क्योंकि बार बार कहते हैं ना, देखा हम लोग पिक्चर देखते हैं रोने लगते हैं ना, कभी कभी रोए लगे हो, मैंने रो कहाँ प्रधान रोवत हूँ ना, जैसे कोई अच्छा जैसे तो बैरी कंगना को तू लोग नहीं देखे रहा का हो हाँ, बैरी कंगना तो बहुत अच्छी मूवी थी भाई। तो अब सोचिए बैरी कंगना, हम जब छोटे से थे हमको याद है, हमारा पूरा मतलब गांव का पूरा मेहरारू गई थी ना, पूरा सब ना। ठीक, तो और जैसे हम लोग करेंगे वैसे ही मतलब पाएंगे। ठीक, चौथा क्या है जो अहम है कि समय समय से ना डॉक्टर को दिखाएं। कोई दिक्कत होती है ना, हमारा नंबर तो सबको दिए हैं,
व्हाट्सअप करिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपका नंबर हम मैसेज पढ़े और तुरंत दे दें, हो सकता है ऐसे ही कहीं मतलब अभी जैसे बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसी का मैसेज आया होगा तो इसे हम रीड कर सकते हैं ऐसे ना, तो आपको लगेगा देखा डॉक्टर आप पढ़ ले से बताते हैं बाटे। अब देखिए ये किसी का मैसेज आया है मऊ से ना, वो लड़की बोली है ना कि सर एक बार हमको ना वीडियो में मतलब परिवार वाले कैसे सुरक्षित रहें वो बताना है, तो आज इसमें कवर हो गया। ठीक, तो ऐसे ही मान लीजिए उसको हम देख लिए ना, अब तो बात कर रहे हैं ना, मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हो या और कोई काम कर रहे हो सकता है हम दूसरा काम, हो सकता है बर्तन वर्तन माज रहे हो ना, जैसे घर बासन वासन कर रहे हो ना, झाड़ू पोछा कर रहे हो, अरे हम करते हैं भाई यही सब, हम बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, सब्जी बहुत बढ़िया बनाते हैं हम, हाँ ना बस सब्जी बना पाते हैं। हाँ बोलो अले, हाँ तो मान लीजिए कोई काम कर रहे ना उठा पाएँ तो जैसे इतना जैसे जल्दबाजी मत किया करिए ना कि मतलब तुरंत फ़ोन ही करना स्टार्ट कर दिया करिए, हम भी इंसान ही हैं। जैसे कभी कभी देखिए गुस्सा में कुछ कुछ बोल ही देते हैं, क्योंकि हम भी तो गाँव वाले हैं शुद्ध शुद्ध ना, हम कहाँ मत हमारे अंदर थोड़ी ऐसे कोई नई क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, हम आप लोग कुछ भी कहेंगे हम हाँ अरे अरे साहब ऐसे करते रहेंगे, अरे मार देंगे 2 फाइट की। हाँ तो करना क्या है, हाँ चौथे पा गए थे कि आप लोग थोड़ा सा ना समय समय दिखा। जो 5वां जो सबसे अहम है, ठीक, कि परिवार वाले देखिए जो 5वां बता रहा हूँ बस इसी ख़त्म करने वाले हैं ये पूरी कहानी। 5वां हमारे उस जैसे जो नौजवान हैं हमारे घर के, जो लोग ये मोबाइल चलाते हो मतलब गूगल भगवान को चलाते हो, सभी उन्हीं से है जो घर परिवार की जित चाहे कोई भी हो, अगर जो इसमें ना चला लेता हो इस मोबाइल को, परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, ठीक है, उन सभी के लिए है संदेश कि सभी लोग एक चीज़ ना इसके विषय में जानें, टीबी होती क्या है, इससे मतलब कम से कम इससे तो ना थोड़ा जानें, और पूरा परिवार बैठकर एक दिन चर्चा कर ले इसी पर, पूरा परिवार बैठकर इसी नहीं बैठेंगे पूरा परिवार तो सब निपट जाएंगे ना भाई यार, ठीक, अलग अलग रहने शक्ति कमज़ोर हो जाएगी और सबको लगेगा नहीं हम ही बहुत महान हैं, एक दिन समय ऐसा आएगा कि ना सब गड़बड़ हो जाएगा, खेला पूरा गड़बड़ हो जाएगा, जैसे अभी हम बताएं ना, जैसे सब लोग बताएं कहानी, ठीक है। तो करना क्या है, पूरा परिवार और जितने लोग युवा हैं ना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो ये बताएं ना, सभी को बताएं कि टीबी फैलती कैसे है, ये जो मरीज़ हमारा घर का मरीज को भी बैठाएं, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो भी परिवार वालों का ख्याल रखें, थोड़ी मोड़ी दिक्कत होगी उसको एडजस्ट करें, थोड़ी मोड़ी उलझन होगी उसको सहन करने की क्षमता डेवलप करें, ठीक, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अब ये चाहें कि हम अब मान लीजिए हमको गलती से हो गया, अब हमारे परिवार को किसी को न हो, वो भी एहतियात में बर्ताव में सब कुछ में सहयोग दें। और जो लवंडे हैं गौवा के मतलब घरा के ना, इसे बड़े लवंडे कहते हैं हो, थोड़े लोग क्या कहते हैं, हाँ लवंडा ज़्यादा सही हो, थोड़ा जैसे लगा था तगड़ापन लगता है हो। नीरज और क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा, अंकित, सही है ना, कोई दिक्कत ना है ना, हाँ तब ठीक है। तो जैसे जो ना आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक ना ये सब रील उल बना रहे हैं, वो भी एक इस पर रील बना लें ना कि हम परिवार को कैसे सुरक्षित रखें, इस बीमारी से कैसे बचें, कम से कम एक मतलब रील तो बनाएं, एक बार कम से कम रील बनाने के लिए इतना समय देते हैं, एक बार अपने परिवार वालों को इस पर ना जानकारी तो दे दें। हो सकता है हमारी बातें कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही होंगी, हो सकता है आप बेहतर अपने परिवार के हिसाब से समझा पाते होंगे, तो कम से कम समझाएं, तो बैठ के एक बार खाली बात कर लीजिए पूरे परिवार कि देखा ये बीमारी हुई, जो वहाँ से पीजीआई डॉक्टरवा हुआ ऐसे ऐसे कहे थे ना, तो उस पर चर्चा कर लीजिए, हमारे नाम से चर्चा कर लीजिए, एक बार चर्चा करने से क्या होगा, परिवार सुरक्षित हो जाएगा और आगे का कार्यकाल तो हम लोग देख ही लेंगे, जो भी होगा हम लोग ना झेल ही लेंगे, जो भी हम लोग का बेहतर करने का हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं। और इस समय जो आजमगढ़ का सही होने का रेट है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत लोग सही हो रहे हैं। जैसे अब सही होने में जैसे हाँ ना, आपका मरीज कुछ आराम है, ठीक है, और आपका आप ठीक मतलब बताइए ना सबको कि मतलब पहले से आराम हो रहा है, ठीक है। आप तुम आई हो, अच्छा आपका मरीज भर्ती है, ठीक है, आपका तो वजन बढ़ा है ना, इनका बढ़ा था सर 10 दिन में फिर घट गया था। हाँ इसीलिए भर्ती किए हैं आपको ना, इसीलिए भर्ती किए हैं। भैया आपका मरीज ठीक है, तो अब ऐसे ही ना जैसे आप लोग थोड़ा मेहनत करेंगे हो जाएगा, इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक,
ये पूरी संपूर्ण कहानी किसके लिए है? इस बीमारी के लिए। इस बीमारी पर ना शुरू से लेकर अंत तक लगभग ऐसे ही होता है। ठीक, तो आप सभी से निवेदन है और रिक्वेस्ट है और विनम्र भाव से एक कहिए कि आग्रह है ना, एक उम्मीद है कि कम से कम एक चीज़ करेंगे। कम से कम जितने लोग इस ना चैनल को देख रहे होंगे उसको ना क्या कहते हैं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ये तो ज़रूर कर देंगे ना, क्योंकि भाई हमको भी पता चलना चाहिए ना कितने लोग हम कितना हम ना ठीक ठाक मतलब ना पहुंच पा रहे हैं लोगों के पास। अगर नहीं पहुंच पाएंगे हम तरीका बदल देंगे और कुछ तरीके से हम आएंगे। ठीक है, एक दिन मतलब थोड़ा सा बाल और इधर उधर कर लेंगे या फिर ऐसे कुछ ना, एक दिन धोती पहन चले आएंगे ना, वीडियो ऐसे बनाएंगे तभी तो मतलब आप लोग देखेंगे। हाँ हो, आजकल कहाँ देखा लवंडन के देखता ना, आजकल वो सब पहन के वो सब वीडियो बना रहे हैं। तो हम भी तो मतलब भाई हमको भी तो ना सही करना है, हमको तो बस मरीज को सही करना है, मरीज तक पहुंचना है। हम तो कोई भी चीज़ अपना लेंगे। और नहीं, एक बार जैसे गाँव में ड्रामा नहीं होता है, वो आजकल ड्रामा भी होता है ना, वो जैसे ना। ठीक, तो पहले भैया सुना, हम पहले क्या करते थे, हम जैसे लेडीज़ वाला रोल निभाते थे। पहले हम थोड़ा ठीक ठाक थे, ऐसा नहीं था ना। तो हमारे 4 बार तो बियाह हो गया है गौवा में। जैसे हम लोग मतलब कोई बाहर वाले नहीं रहते, हम ही लोग रहते थे, मतलब गांव वाले ही, मतलब बाहर वाले कोई नहीं। हम ही लोग चंदा देते थे, हम ही लोग करके। तो हम कक्षा हम तो इसलिए करते थे, हम आपको बता रहे हैं सही बात, इसलिए वो करते थे क्योंकि 9 बजे तक हम पढ़ाई करते थे। पढ़ाई के बाद वो रिहर्सल मतलब बगीचे में कराते थे वो लोग ना। तो हमको अपना दिमाग थोड़ा सा मतलब और मतलब चीज़ें मतलब हो जाएगा, हम इसलिए जाकर करते थे उसको। हम इसलिए नहीं करते थे, हमको अच्छा लगता था। और 4 साल हमारा ब्याह हुआ है, सोचा हम 4 साल लेडीज़ बने हैं। अरे उसके डायलॉग तो हमको अभी भी याद है। एक बार हम प्रधानमंत्री की बिटिया बना रहे ना, तो हम वो डल झील मतलब एक ना नॉर्थ वहाँ पर मतलब जम्मू कश्मीर में एक है, तो देखिए डल झील था, वहीं पर हम टहल रहे थे ना। तो आतंकवादी नहीं होते, देखा आजकल जानते हैं, सुने होंगे ना, आतंकवादी आकर हमको पकड़ लिए। उसमें हम लेडीज़ बने थे, बहुत स्मार्ट लगते हैं, हमें फोटो देखकर कोई पहचान ना पाएगा। हम भी नहीं पहचान पाए, आप लोग तो पहचान नहीं पाएंगे ये वो डॉक्टर वहाँ हो। हाँ हो, तो हमको जब वो लोग पकड़ लिए तो इसमें हमारे गांव वाले बहुत सहयोग करते हैं ना। तो उनका से जब पकड़ लिए तो ऐसे कुछ बात होने लगी। फिर जब हमको पकड़े तो हमने पता क्या बोला, नीच पापी कमीने की औलाद तू, नीच पापी कमीने की औलाद तू। फिर उसके बाद कुछ बोला, हमने कहा भाग जा तू यहाँ से अभी इस घड़ी, वरना बचकर यहाँ से तू नहीं जाएगा, जानता तू नहीं कौन मैं हूँ खड़ी। ठीक, तो फिर वो कुछ बोला, मतलब वो भी ऐसे ही कुछ बोलता है ना, ये दोहा वैसे नहीं लिखा जाता, ऐसे कुछ बोलता है। फिर हमने उसको बोला, पागल जैसा नीच तू करता मुझसे बात है, छू ले मेरे जिस्म को क्या तेरी औकात है। फिर वो कुछ ऐसे ही बोला है। तो हम लोग ऐसे ही करते, तब तक जो मतलब हीरो नहीं होते हैं उसकी एंट्री हो जाती है। ठीक, जिससे हमारा ब्याह हो रहा है ना। तो ऐसे ही मतलब था, हमको बहुत ढेर सारी चीज़ें याद है हम भी बचपन की। हम थोड़ा सा जैसे पढ़ने वाले मतलब किस्म टाइप थे, मतलब मस्ती भी करने ना वैसे करने, लेकिन हाँ थोड़ा पढ़ाई में हमको ज़्यादा मन था। ठीक, ऐसे ही करते करते हम तीनों भाइयों को लेकर आज 3 भाई डॉक्टर हैं। अब सोच लीजिए, हमारी बोली भाषा से आपको लगता होगा शुद्ध एकदम देसी लड़का है ना। और सोचिए हम 3 भाई के सगे भाई को लेकर हम डॉक्टर हुए हैं। हम 3 सगे भाई डॉक्टर हैं, चाचा लड़के डॉक्टर किए हैं। अब घर से ऐसा नहीं मतलब हमको घर से कभी पैसा मिला, हम कभी पिताजी तो कभी हम उनसे कोई रुपया ना मांगे। तो ऐसे जो आजकल की जो युवा है ना, थोड़ी सी अपने घर पर ये चर्चा कर ले ना कि ना बीमारी के बारे में, परिवार के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में ना, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतना देर आप लोग हमको समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। ठीक है, धन्यवाद।